of it. When the mouth opens, thus we can judge it's of a gold or a cold. Now, I would now like to request for the presidential speech for our visionary director sir, Sana Group of Institution, Sana School, Nasser School and Sunshine, the leading chain of schools Zahirabad. I welcome to Mohammad Asif sir, director, Sana Group of Schools. Please come on the stage and share your important thoughts. आज के हमारे एनुअल डे प्री स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी के मेहमान खुसूसी जनाब सैफुद्दीन साहब गौरी साहब, जनाब शफीउद्दीन एडवोकेट साहब चेयरमैन हयात हॉस्पिटल, जनाब नाजिमुद्दीन गौरी साहब जमात इस्लामी हिंद अमीर मकामी ज़हीराबाद, जनाब कुतुबुद्दीन साहब डायरेक्टर नोटबुक स्कूल, मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त काफ़ी हो चुका है, आप बड़ी बेसब्री से बड़े इत्मीनान के साथ में पूरे कंप्लीट दोनों स्कूलों का मुजाहरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह नसर स्कूल की एक जो तारीख़ है वो किसी की मोहताज नहीं, वो अपनी कारकर्दगी समाज के अंदर बतलाती है कि नसर स्कूल के परफॉर्मेंसेस क्या क्या है। आज से 20 साल पहले कायम किया गया। आज से हमारा जो विज़न था, इस मकसद से कायम किया गया था, कम टू लर्न गो टू सर्व बोल के जो मकसद था, यानी आओ पढ़ाई के लिए जाओ खिदमत के लिए, उसी मकसद के तहत अल्हम्दुलिल्लाह काम आज भी कर रहा है। और हम बच्चों को तालीम के साथ साथ एक मुस्तक़बिल के लिए उनका ज़हनी सलाहियत के एतबार से उनकी तरबियत जो करना, बल्कि बार बार जो बात आ रही, तरबियत भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करते आ रहे हैं। और आज आपके सामने ये जो हमारी स्टूडेंट ही है, ऐसे कई असातिज़ा हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। हम बतलाने के बैठेंगे तो बहुत सारी फहरिस्त है। हम अपने आपके बच्चों का मुस्तक़बिल से हम नहीं खेलेंगे। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये अल्फाज अदा कर रहा हूँ कि आपके बच्चों के मुस्तक़बिल से मैं कभी नहीं खेलूँगा। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए आप भेज रहे हैं कि आपके बच्चे को एक अच्छा तालीम इल्म बनाया जाए और उसको एक मुस्तक़बिल में अच्छा शहरी बनाया जाए, जो आपके आज की जो परफॉर्मेंसेस है, आज आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने देखा होगा कि हर वो परफॉर्मेंस के अंदर हमारे जितने भी जो परफॉर्मेंस के उसके अंदर कहीं ना कहीं मकसद रखा गया। ऐसे ही मैं आपका वक्त टाइम पास करने के लिए आपको नहीं बुलाया यहाँ पे। आपका कीमती वक्त को मैं बहुत एहतियात से लेते हुए एक एक चीज़ के ऊपर आपको मैसेज देने की कोशिश करा, ताकि ये जो अंदरूनी स्कूल के अंदर हमारे जो कारकर्दगी हो रही है वो आपके सामने भी जाहिर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दीगर कई प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर आप जाके 2-3 घंटे सब करते हैं, आप अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, इंसान की जो ख्वाहिशात है वो तमाम ख्वाहिशों में औलाद भी एक ख्वाहिश है, उसको ऐसा ख्वाब देखते हैं वालिदैन कि मुस्तक़बिल में उसको जो है ना अपनी ज़िंदगी का एक वारिस बनाना चाहते हैं। आप अपने वारिस का कभी जो है ना धोखा नहीं करते उसके साथ में, उसको अच्छा से अच्छा तरबियत का काम करेंगे, उसको अच्छा देखना चाहेंगे। कौन अपने बच्चे को जो है ना गलत रास्ते पर और बुरी आदतों से देखना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। एक स्कूल के अंदर आप डाल रहे हैं तो बड़ी एहतिमाद के साथ हम लोग, हमारी टीम मुकम्मल तौर पे ऐसा काम कर रही है कि आपके बच्चों के मुस्तक़बिल से हम कभी नहीं खेलेंगे, बिल्कुल नहीं खेलेंगे। हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है। आप आम तौर पे आप ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ने नहीं आ रहा, लिखने नहीं आ रहा। ये सवाल के अलावा और भी है बहुत कुछ। हम आपके बच्चे को पढ़ाना और लिखाना सिखा देंगे तो क्या ये मुकम्मल होगी आपके बच्चे की ज़िंदगी? नहीं होगी। आप उसको सब्र के साथ सोचिए, आप लोग इत्मीनान के साथ सोचिए कि मेरे बच्चे को अगर लिखने और पढ़ने आ गया तो ये नाकाफ़ी है। हर बच्चे की सलाहियत अलग अलग होती है कुदरती तौर पर, और अल्लाह ताला सबको एक जैसा नहीं पैदा किया। कोई बच्चा ज़हीन होता है, कोई बच्चा कम ज़हन होता है, मगर कम ज़हन बच्चा किसी और शोबे में काम कर सकता है, कोई और डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। हर बच्चे का नौकरी करना ज़रूरी नहीं है, हर बच्चा बिजनेसमैन होना ज़रूरी नहीं है। तमाम शोबाजात में जो बच्चा काम करता है, हम अपने तौर पे 6th क्लास से जमात 6वीं जमात से हम अपने बच्चों का स्कूल के अंदर मुख्तलिफ टेस्ट लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। उसके अंदर शेयर करने के बाद वो बच्चों को जो है ना उनकी ज़हनी सलाहियत को परखा जाएगा। परखने के बाद बोले कि ये बच्चे आप
बच्चे को बोलेंगे कि उन्हें फिजिकल फिटनेस में है तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आप सूटेबल है, आप ये कोर्स करिए, इसके बाद ये कोर्स है, तो उसकी गाइडेंस की जाती है। और कोई बच्चा ज़हीन होता है तो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो उसको वहाँ गाइड करते हैं। कोई इंजीनियर है, इवन बिजनेसमैन अगर आपको अगर तिजारत भी करना है तो बच्चे को सही अंदाज में तिजारत करना होगा। कौन घाटे का सौदा करना चाहता है बोलिए? 1 लाख रुपए खर्च करके कोई जो है ना उसका नुकसान करना चाहता है। तिजारत को भी कैसा करना है, बच्चों को हर जाविये से हम काम करने की कोशिश। ये हमारा जो स्कूल का मिशन है, इंग्लिश मीडियम स्कूल विथ इस्लामिक एजुकेशन बोल के जो चीज़ दी गई है, आपके सामने सारा सबूत दे दिए हम लोग। आज आप देखे होंगे, आज हमारे बच्चों के जो परफॉर्मेंस के अंदर गैर इस्लामी गैर शरई ऐसा कोई अमल नहीं किया गया। हम ऐसा कोई काम करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। हमारी टीम और मुस्तकिल तौर पे मुकम्मल तौर पे इत्तेमाद के साथ काम करेंगे। आप यकीन जानिए, एआई के ऊपर जो बच्ची स्पीच करी है, आज सारी दुनिया जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही, किसी को मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, बाज़ाब्ता मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के अंदर एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़े सेमिनार्स अटेंड किए गए। हम अटेंड करें, हमारे टीचर्स को अटेंड करवाएं, ताकि ये बच्चों के अंदर जो है ना सही ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, उसके बारे में बताने के लिए। देखिए मौजूद पेरेंट्स, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आज का जो इनोवेशन का दौर है, हर डिपार्टमेंट के अंदर नई नई इजादात आ रही हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, आप उठा के देखिए हर एक के पास मोबाइल आ गया, हर वो चीज़ के बारे में आपको मोबाइल के अंदर दिखाई दे रहा। मगर वो इनोवेशंस को अगर हम अपडेट नहीं करेंगे, मैं मेरे असातिज़ा को अपडेट नहीं करूंगा, तो ये बच्चे जो है ना बिल्कुल ऐसा पीछे रह जाएंगे, ऐसे ही बराए नाम पढ़ेंगे। आप स्कूल में डालें और आप फीस भरे, आप बार बार सवाल करें कि मेरे बच्चे को पढ़ने नहीं आ रहा, बोले हम पढ़ाते रहे और एक दिन ये बच्चे और पढ़े और चले गए। कहाँ के वहाँ को कुछ नहीं रहे। बच्चों का फ्यूचर 6वीं जमात से ही बनाया जाता। आप समाज के अंदर अपने बच्चों की इज्जत किया करो, बच्चे को कभी डिग्रेड मत करो। तू क्या करता, तू क्या करेगा, तू पढ़ेगा, तू पढ़ के क्या करता, तू ऐसा है वैसा है। कभी माए बदुआ मत दो, बदुआ चाहिए, दुआ दीजिए हमेशा। अब्दुल रहमान अब्दुल सुदैस जो मक्के के इमाम हैं, उन्होंने बचपन का एक वाकया है उनका। उन्होंने अपने माँ पका रही थी, उन्होंने मिट्टी लेके जाके माँ जो पकाई थी उसके अंदर डाल दिया। उनकी माँ बदुआ नहीं दी, जा तेरे को काबे का इमाम बना दे अल्लाह तेरे को, इस तरह की दुआ दी है। माँ ऐसी दुआ देनी चाहिए बच्चों को। बच्चों को कभी भी समाज के अंदर डिग्रेड मत करो। आप सोसाइटी के अंदर हमेशा आपके बच्चा जो सवाल करता है उसका सुनिए आप लोग, उसके दिल की बात क्या है। उसकी दिल की बात माँ बाप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे। सारी जिम्मेदारी स्कूलों पे आ चुकी है। हम हर चीज की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स बोल रहे कि हमारे बच्चे को लिखने नहीं आ रहा, पढ़ने। ये दो चीज उसकी जिंदगी में अहम नहीं है, याद रखो। दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं, तारीख उठा के देखो, सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। दुनिया के अंदर जितने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जहानत अलग चीज है, पढ़ना लिखना अलग चीज है। जहानत से जो किया जाने वाला है, नई नई इजादात होते हैं। तो आप लोग समझिए, समाज के अंदर कभी भी अफराद खानदान के कहीं फंक्शंस में जाएंगे, सोसाइटी में, हमेशा आपके बच्चे को तरगीब दीजिए कि बेटे आप देखो, ये रिश्तेदारों से मिलाइए, ये आपके चाचा है, ये एक अच्छे बिजनेसमैन है, ये आपके मामा हैं, ये आप एक अच्छे इंजीनियर है, एक पुलिसमैन है, इंजीनियर है, ये डॉक्टर है। ये इस तरह की आप तरबियत करिए बच्चों को। आप वो नहीं करके जो है ना उनको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मेरे पेरेंट्स से अपील है, दर्दमंदाना अपील है, ये मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। लिहाजा आप कोशिश करिए, बच्चों को इंकरेज करिए, हमारे पे भरोसा कीजिए और एतमाद के साथ हम आपके बच्चों के मुस्तकबिल से कभी नहीं खेलेंगे। मैं ये तो कभी नहीं करूँगा। मेरी जितनी हद तक मकतूर कोशिश होगी, मेरी और मेरी टीम मुकम्मल तौर पे बच्चे की इल्म के साथ में तरबियत के लिए काम कर रहे हैं। उसी मकसद के तहत अभी आपके सामने मादरी ज़ुबान के बारे में जो उर्दू बोला गया, आपकी मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है। हम और आप ख्वाब जो देखते हैं, तस्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आज रात में हम जो ख्वाब देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा कोई एक ओहदे पे हम पहुंच गए बोल के, वो ख्वाब का तस्वुर आप फीलिंग्स करेंगे अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर। हर कौम अपना ख्वाब के तस्वुर ताबीर करती है वो अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर। उसी मकसद के तहत स्कूल के अंदर उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज रखा गया, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु है। ये पढ़ाने का बहुत बड़ा मकसद है। आप समझिए, आपका बच्चा उर्दू सीखेगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हुए उर्दू सीखेगा तो उसकी रहनुमाई दीन से भी जुड़ के रहेंगी। कुरान पढ़ेगा तो उसका तर्जुमा कैसा मालूम होगा आपके बच्चे को।
आप वालिदैन के हुकूक के बारे में देखिए, वालिदैन के हुकूक के बारे में कई किताबचे मौजूद है, कैसा मालूम होगा आपके बच्चे को। लिहाजा ये हमारे जो जहीराबाद के इंटेलेक्चुअल जो आज आपके सामने अपनी बात रखे हैं कि आप लोग बखूबी वाकिफ हो चुके हैं कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने, ये मेरी इंटायर टीम का जो वर्क है ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये लोग काफ़ी दिनों से जो मेहनत कर रहे थे ताकि आपके बच्चों को स्टेज पे लाया जाए, और बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना कुछ अपना परफॉर्मेंस देके कुछ घंटा 2 घंटे बर्थडे चले गए। आप अपने बच्चों के लिए इतना भी टाइम नहीं दे सकते? आप इतना टाइम नहीं दे सकते? बोलिए, आप दूसरे कामों के लिए घंटों किसी शादी के फंक्शन में चले गए तो 2 बजे रात को आते, कोई वहाँ पे वक्त की पाबंदी नहीं होती। जब कभी इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे तो बेचैनी एक किस्म की महसूस करते हैं। और कहाँ बेचैनी कर रहे हैं? आपके मुस्तकबिल, आपके बच्चे को देखना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत कुछ बनना है। कहाँ बनेगा? इदारे में। इदारे के प्रोग्राम को आप जो ना इस तरह से कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप लोग जो है ना बहुत सारी कोशिश हम भी जो करेंगे उसको आप जो है ना हिम्मत अफजाई का ये करेंगे। और साथ ही साथ जो है ना आने वाले साल के एडमिशन हम फ्री रखे हैं हर बार भी, किसी को मार्च का जरिया नहीं बना रहे। एडमिशन 1 मार्च से 1 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। दोनों स्कूल्स में अपने अपने बच्चों के नाम इमराज करवाइए, और आपके एडमिशन 1 मार्च को जो कराएंगे उसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी आपको जिम्मेदार बता देंगे। मैं इतना कहते हुए आप सबका मेरे आज के मेहमानों का और तमाम वालिदैन और जो आज के इस प्रोग्राम के अंदर ये अटेंड करे हैं, इंशाल्लाह जब कभी मौका होगा आप हमारे लबैक कहने पर आप जो है ना लबैक कहेंगे जब कभी बुलाने पर। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।